तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सबको सिंपली एक चीज करनी है, क्या करनी है, डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, पहले आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद हम देखेंगे कि आपका डायग्राम सही है, उसके बाद क्वेश्चन प्रोसीड करना। तो यू विल टेक 2 मिनट्स, ट्राई टू फिगर आउट द डायग्राम, ओनली देन यू विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन, बिकॉज 5 मिनट देके फायदा नहीं है कि डायग्राम ही ना समझ। ठीक है, चलो तो डायग्राम सर बनाना। क्वेश्चंस लिखने हैं। क्वेश्चंस आप लिख भी सकते हो, वरना मैं पीडीएफ सेम अभी जस्ट क्लास के बाद ही शेयर कर दिया करूंगा डेली, अब तो नो वरीज अबाउट इट। सर आपने पीडीएफ स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में भेज दिया। ठीक है, उसका सब मिल जाता है। ठीक। स्टार्ट ट्राइंग टू मेक अ डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज अंडरस्टैंड कि आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे दे आर क्वाइट ट्रिकी, दैट इज द ओनली रीजन कि हम उन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कर रहे हैं। तो इवन इफ यू कैन नॉट फिगर दैट आउट, इट डज नॉट मीन यू आर स्टूपिड, इट जस्ट मींस कि हम नए क्वेश्चंस कर रहे हैं। डोंट फील डीमोटिवेटेड, डिप्रेस तो बिल्कुल मत होना। ठीक है सर आप मजाक उड़ा रहे हो, मेरे को वो नहीं समझ आ रहा। एकदम ज्यादा मत क्वेश्चन आने दे। अभी तुम्हें व्हाइट स्पेस का भी यूज पता चलेगा थोड़ी देर बाद। हाँ ऑब्जर्वेशन गुड, गलत है वैसे तो, ठीक है। जल्दी से 2 मिनट है आपके पास, 56 पे जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। सर बन गया। बन गया, ओके। इतना सही है कि तो प्रश्न है। पर आपने आज पूरी तैयारी कर रखी है, नीचे भी दिख रहा है मुझे वो डायग्राम। हो सकता है वो कैलकुलेशंस के लिए। रफवा को क्या पता हो कि किसी की जरूरत है हमें यहाँ पे बोर्ड पे। सर हो सकता है अगर कोई गलत करता हो कैलकुलेशन, हाँ, तो आप करो। सही बात है, क्यूट हो तुम लोग। चलो टाइम हो गया, देखते हैं। For those wondering, इसके पीछे डायग्राम है। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम। ओके, कंपेयर इट इफ यू हैव मेड इट, वरना फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग किसी का सही हुआ? सर ये ना गलत है सबका, पता चला डायग्राम ही गलत हो। सर चलो ये क्या है? पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या कर रखा है इन्होंने। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, okay, which is 10 meter above the water level, observe the angle of elevation of the top of the hill 60 and the angle of depression of base of the hill as 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. अच्छा देखो, एक इंसान एक डेक ऑफ शिप पे खड़ा है, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे खड़ा है वो। ठीक है, मतलब शिप के ऊपर खड़ा हुआ है वो। तो उस पॉइंट से उसने हिल के टॉप को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, एंड हिल के बॉटम को देखा, उसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था। वो पूछ रहे हैं हाइट ऑफ हिल निकालो। करेक्ट डायग्राम। अब यू माइट इमेजिन कि सर हिल तो ऐसा होगा, ठीक है, हिल तो ऐसा होगा, करेक्ट, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट सिंपली आस्किंग यू द डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ हिल। उन्होंने ये वाली तो उन्होंने बना दिया ना, ये तो शिप था ना, इन्होंने तो कनेक्ट कर दी बस ये लाइंस, और तो कुछ करा नहीं। सिंपली सी एक शिप है, उसके एज पे एक इंसान खड़ा है। ठीक है, उसने टॉप ऑफ द हिल को देखा, ठीक है, फ्रॉम होराइजन टॉप ऑफ द हिल को देखा, एंगल 60 डिग्री बना रहा था, एंड देन बॉटम ऑफ हिल को देखा, एंगल 30 डिग्री बना रहा था। करेक्ट, तो फिर ये पूरा हिल हो गया, उन्होंने ये लाइंस कनेक्ट कर दी, डायग्राम बन गया उनका। ठीक है, लेकिन मुझे अभी वो दूसरा वाला पार्ट नहीं समझ आया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, मतलब कि सिंपली एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ो, उसका मतलब है जो बेस ऑफ द हिल है
उसके साथ मैं ये क्या एंगल बना लूं, मतलब होराइजन ए पॉइंट है, इसका होराइजन बना लो, एंगल ऑफ एलिवेशन इस लाइन के ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस लाइन के नीचे। तो अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलूं तो होराइजन बनाओ एंड देन उस लाइन के नीचे जो भी एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंपली। चलो अब क्वेश्चन करो। नाउ दैट यू हैव द डायग्राम, जस्ट ट्राई द क्वेश्चन। तो हमने छोटी सी मैजिक ट्रिक करी यहाँ पे। आई होप यू लाइक इट। और रफ वर्क समझ रहे हो, हद हो गई। सर मैं तो बोला मैं डायग्राम दिया। डायग्राम के लिए है, डायग्राम है एक इसके चैप्टर पीछे। पढ़ा था, उसमें एक लाइन थी, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर। रियली? माय गॉड, दैट्स ग्रेट। और डायरी में एंड डायरी लिखी थी। डायरी हाँ, का काम। वो बात सच है। उधर मैम भी हंस रही थी जब मैंने बोला। सर ये तो एनसीईआरटी में भी है ऐसा क्वेश्चन है, उसमें भी हमने ऐसे स्क्वायर ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस एनसीईआरटी जैसे ही होंगे। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन आप बाद में लिख सकते हो, अभी लिख सकते हो। फर्स्ट सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद यू विल हैव टाइम, जब तक ऑल बच्चे भी सॉल्व कर रहे होंगे तब क्वेश्चन लिख लेंगे। प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। सर वैसे बोलो। हाँ, आपने क्वेश्चंस लिए कहाँ से है? दीज आर पास्ट ईयर क्वेश्चंस। कभी अच्छा, ना हम कभी PYQs कर रहे हैं। कभी ना कभी ये बोर्ड्स में आए हैं। पोर्टल से लिए हम हो। नहीं, PYQs कर रहे हैं, राइट सर? हम PYQs कर रहे हैं ना मुझे नहीं पता है क्या है जो भी आप कह रहे हो। प्रीवियस ईयर सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेटा आसान भाषा में बोलना फिर, क्यों मतलब हर चीज का सर शॉर्ट। सर अब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब तुझे आपसे PBS। जेएस बुलाऊंगा, रुक जा। अब तुझे जेएस बुलाऊंगा। शॉर्ट फॉर्म इतना करते हो यार। सर उसे बुलाते हुए ही है, सब टीचर से PYQs बोलते हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट, मैं बहुत पुराना टीचर हूँ बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं इस जनरेशन के साथ कोप अप नहीं कर पाऊंगा शॉर्ट फॉर्म में। सॉरी सर, अगली बार से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। पूरी फोड़े वर्ड्स बोला करो, ठीक है? इतना आलस मत करा करो। ठीक है सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कर सॉल्व करते हैं अब। गिवन द टाइम आप लोग ने अभी तक कर लिया होगा जितना कर सकते थे। तो इन्होंने दे रखा है 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ए बी 10 दे रखा है, ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड दिस, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द हिल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहली बात इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल AEC। अगर ट्रायंगल AEC में मैं सब यहां देखेंगे पेन वेन छोड़ के, अगर मैं इसमें tan 60 लगाऊं तो दिस विल बी अपोजिट साइड divided by adjacent side which is CE divided by AE. Okay, so this becomes tan 60 कितना होता है, √3 is equals to CE which is I don't know what, कुछ भी ले लेते हैं ऐसे, इन्होंने H ले रखा है तो चलो H ले लेते हैं, H divided by AE which is X। ठीक है, ये X है तो ये भी X होगा। अच्छा, इससे पहले हम दूसरा ट्रायंगल में कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABD। अगर मैं ट्रायंगल ABD में tan 30 लगाऊं तो एंगल किस साइड है? एंगल इस साइड है, तो अपोजिट साइड विच इज AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड विच इज BD। सो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू AB विच इज 10 डिवाइडेड बाय BD जो हमें नहीं पता, या फिर सिंपली X इन्होंने ले रखा है तो हम भी इसे X ले लेते हैं, तो X इज इक्वल्स टू 10√3। अच्छा, अगर 10√3 X है तो यहाँ X की वैल्यू डाल दे, तो दिस इज √3 इज इक्वल्स टू H/10√3। तो H कितना आ गया? H इज इक्वल्स टू 10√3 इंटू √3, 10 इंटू 3 विच इज 30 मीटर्स। अगर H 30 मीटर्स है एंड हमें पता है, अच्छा ये कुछ बातें हैं जो आपको लिखनी होंगी क्वेश्चन में, मैंने पिछली बार सोचा था आप खुद लिख लोगे बट काफी बच्चों ने कॉपी में नहीं लिखी है, तो आपको ये दिखाना होता है कि AB इज इक्वल्स टू ED, कॉमा AE इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, क्योंकि AEBD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखोगे तभी आप ये चीज यूज कर सकते हो कि अगर H 30 है एंड हमें पता है CD इज इक्वल्स टू H प्लस ED which is equals to 30 plus ED कितना है 10, finally 40 meters. Okay, so length height of hill is सर AC और BD इक्वल कैसे है?
AC और BD AC का इक्वल है? अच्छा, अब तो AC लिखा गलत हुआ। लिख दिया मैंने, सॉरी। AE और BD इक्वल है हाँ अब ठीक है। 60 by A होगा। क्या? tan 60 tan 60 में क्या होगा? CE by AE, हाँ सही बात। ये D है, ओके, कंफ्यूज मत होना। AB by BD, ओके। देन हाइट ऑफ द हिल इज 40 meters। बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है इस क्वेश्चन में कि तुम देखो जो हमारी फिगर्स बनती है उस टू एग्जैक्ट स्केल नहीं बनती है, क्योंकि देखो ये इतना छोटा पार्ट 30 आ रहा है और ये नीचे पूरा 10 है। तो प्लीज फिगर्स में मत जाया करो, यू हैव टू कैलकुलेट टू गेट द राइट आंसर, वो सही आएगा। लिख लो जल्दी से। तो बच्चे लिख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करूंगा। तो क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिख सकते हो, पहले सॉल्व करो फिर लिखना। डायग्राम बनाना ट्राई करेंगे सबसे पहले सब। सर मुझे सर इस चैप्टर से इतनी उम्मीदें थी और आप सर ऐसे डरा रहे हो। अरे इतने मुश्किल नहीं आते, रिलैक्स, बट हम सारे टाइप के करेंगे। A boy standing on the ground and flying a kite with 100-meter string at an elevation of 30 degree, ठीक है? ये बॉय है और ये काइट को फ्लाई कर रहा है at an elevation of 30 degree. Another boy standing on the roof 20-meter high is flying his kite at an angle of elevation of 45 degree. Both the boys are on opposite sides of both kites. Find the length of the string that the second boy must have so that the two kites meets. अब मीट तो तभी करेंगी जब ये दोनों सेम पॉइंट होंगे, ये दोनों सेम पॉइंट होंगे तभी तो मीट करेगी, है ना? तो एक 45 डिग्री के एंगल पे चला रहा है एंड दूसरा, और ये एक हाइट पे है, ये क्या है, ये जमीन पे है, ठीक है? ये ऑन द ग्राउंड है, तो ये ऑन द ग्राउंड है, ये 20 मीटर अबव है, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर हाइट पे यहाँ से 45 डिग्री है। अब मुझे इसकी ईडी की लेंथ निकालनी है, ठीक है? ईडी की लेंथ ये निकालनी है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हाँ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेकंड बॉय मस्ट हैव सो दैट द टू काइट्स मीट। टू काइट्स मीट करेंगे तो एग्जैक्टली वो सेम पॉइंट पे होने चाहिए, सेम पॉइंट पे होने चाहिए, तो इसलिए ई कॉमन पॉइंट हो गया। तो आपने जो दो डायग्राम्स अलग अलग बनाया ना, उसे कंबाइन इसलिए करना है क्योंकि वो सेम पॉइंट पे मिलने चाहिए, ठीक है? तो दो डिफरेंट डायरेक्शन से बनाओगे, और उन्होंने मेंशन भी करा है कि फ्लाइंग बोथ द बॉयज आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोथ द काइट्स। सेम डायरेक्शन में होता तो भी क्वेश्चन डिफर हो जाता, ठीक है? तो अपोजिट डायरेक्शन में होने से डायग्राम क्लियर बनता है, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं इसमें करना क्या है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये 20 दे रखा है उन्होंने, ये पूरा 100 दे रखा है, ठीक है? हमें सिंपली लेंथ किसकी निकालनी है? हमें इसकी लेंथ निकालनी है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी ई देखते हैं, ट्रायंगल ए बी ई देखते हैं, ठीक है? तो ट्रायंगल ए बी ई में अगर मैं, अब इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज दे रखा है एंड मुझे ई बी निकालनी है, तो मुझे हाइपोटेन्यूज दे रखा है और मुझे निकालनी क्या है? परपेंडिकुलर। sin तो मैं क्या यूज करूंगा? साइन, ठीक है? तो मैं साइन sin 30 लगाता हूं। साइन 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट विच इज ई बी डिवाइडेड बाय hypotenuse which is AB. So 1/2 is equals to EB divided by 100. तो EB कितना आया? EB is equals to 100/2 और 50 meters, ठीक है? अगर EB 50 meters है, अब मुझे पता है कि EF is equals to EB minus FB, ठीक है? ध्यान से देखते हैं, अगर मुझे EF चाहिए तो मैं EB में से ये क्या है, FB माइनस कर दूंगा, करेक्ट? अगर मुझे इतनी लेंथ चाहिए सिर्फ, तो मैं बड़ी साइड में से इतनी साइड माइनस कर दूंगा। तो मुझे सिंपली क्या याद माइनस करना है? 50 में से 20 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि FB इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 20, FDCB is a rectangle, ओके? तो 50 माइनस 20 कितना हुआ? 30 meters। अब देखते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EFD। अब इसमें अगर मैं
इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ चाहिए, अगेन मुझे अपोजिट साइड परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड गिवन है एंड मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ चाहिए, मैं सेम रिलेशनशिप साइन यूज करूंगा, तो साइन 45 is equals to opposite which is EF divided by hypotenuse which is ED. So this is 1 upon root 2 is equals to EF जो हमने 30 निकाला divided by ED, तो ED कितना आ गया, ED is equals to 30 root 2, okay, meters. तो ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये है, ओ माय गॉड सही स्पेस में आ गया, length of string required सर EF क्या है? by, हो गया, आ रहा हूँ, बैठ जा रहा हूँ, सेकेंड बॉय, दिस इज 30 रूट 2 मीटर्स, ठीक है। सर EF क्या है? EF ये है ना, ये तुम, मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया इसमें नहीं, पॉइंट, वो है क्या वैसे? क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ ही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा वो, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ काइट फ्रॉम द बिल्डिंग है बस, इस बिल्डिंग पे हुआ है। Did not read to सर साइन 45 1/2 नहीं होता? कबीर क्या हो गया, ज्यादा पढ़ाई कर ली, 1 sin 30 क्या होता है कबीर फिर, अच्छा ठीक है सर। sin 45 और cos 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं, ठीक है। सर वैसे अगर हमें किसी चैप्टर के टर्म 2 के चैप्टर की प्रैक्टिस करनी हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, तो हम क्या प्रेफर करें? असाइनमेंट दूंगा, रिलैक्स, असाइनमेंट दे दूंगा, अभी दूंगा बस, मतलब जैसे तुम्हारी कवर होती है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फिर एक असाइनमेंट है जो बैठ के सब करने वाले हैं। अच्छा ओके, क्योंकि मैं भी सोचा था कि मतलब अभी तो कोई टर्म 2 की बुक आई नहीं है, तो फिर कहाँ से कोई प्रैक्टिस नहीं, करें, पोर्टल ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। नहीं बेटा अभी मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो करो बस, काफी है। सर ऐसा बोलता है लास्ट वन की मैथ्स में उसमें जेई के क्वेश्चन फिजिक्स में भी जेई में क्लास 12 की मैथ के क्वेश्चन है, नॉट JEE वही दे लाइक मैथ में दिखाया था ना, क्लास 10 के कुछ क्वेश्चंस मेरे एग्जामिनेशंस में भी आएंगे सर मैं वही कह रहा हूँ, मेरे एग्जामिनेशन में भी क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन आएगा, तो ये बोल रहे क्लास 10 में सर कैट के क्वेश्चन आते हैं, इट्स द अदर वे अराउंड, कुछ इजी क्वेश्चंस आर पिक्ड अप फ्रॉम द सेमेस्टर्स। सर यहाँ से भी देते हैं लोग। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है बेटा, तो देखना चाहता है आपको कितनी बचपन की पढ़ाई याद है, आपको तो पिछले सेमेस्टर में लिख लिया है। देखा मैंने क्या हो गया, चलेगा हमारा बड़ा भी हो गया। हाँ मैंने इतना तो करा था। वो चेक नहीं कर रहा हूँ, वही आइडिया फ्लोर उसका अंदर सॉल्यूशंस देख लो उसके और वो पास कर जरूरत नहीं है तो
नेक्स्ट करो ट्राई। क्या लगता है आज रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन कर पाएंगे? क्या आज रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन कर पाएंगे? इतने सवाल हैं? करेंगे। तो आप मुझे करना है। आज तो 2 घंटे है। अब रोज ही हो। जरूरी नहीं है। सर आप मैसेज कितने बजे तक करोगे ये बताओ। मैक्सिमम 12। अब तो हमारी 10 बजे क्लास होती है। सोते रहते हो बेशर्म। 10 से 1:50 तक। डायग्राम बनाओ। कुछ मैजिक वर्ड बोल। मैजिक। यश कुछ मैजिक वर्ड बोल। तो 3 मैजिकल वर्ड्स ठीक है। आब्राकडाब्रा। Abracadabra is good. बेस्ट आंसर मेरा है। आबरा आबरा केडाबरा लिखो। हैरी पॉटर। हैरी पॉटर में abracadabra कब बोलते हैं वो? एक भी स्पेल नहीं है abracadabra। वो आवारा केडाबरा। हाँ। मैंने देखी नहीं है लेकिन एक ने डिस्कॉर्ड पे सर बट अडाब्रा कडाब्रा भी होता है, मतलब उसका तो मेकिंग होता है और दूसरे वाला जो वो होता है हैरी पॉटर उसका तो डिस्ट्रक्शन होता है। ओके। थोड़ा ज्यादा डीप नहीं चला गया मैं? मैंने जानना ही नहीं था। फिर क्यों लिखा है साथ? मैजिक करेंगे ना? देखी। अरे अभी नहीं, रुक जाओ। इधर टाइप आपने अब्राकडाब्रा क्यों लिखा है? वैसे ही बेटा वैसे ही। बुरा मत मानो, डिलीट कर देते। अरे लिख दो ना नहीं रहने दो, अब तो बुरा मान गया। सर, मैजिक तो दिखाओ अब। अब कोई मैजिक फोटो आ जाएगी, यही मैजिक है। डिलीट कर दूंगा दोनों फोटो के साथ। वो ज्यादा अच्छा मैजिक होगा। तो खुद क्या? बनाते रहना बैठ के। क्या क्वेश्चन? हाँ सर आप बना दो, आप पे ज्यादा सही है। तो तो तब भी आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ। होमवर्क करके आओ, मैं तब भी तुम में से रहना। क्वेश्चन ही नहीं समझ। The angle of elevation of the top top Q of the vertical tower PQ from X to the ground is 60 degree. At point Y, 40 meter vertically above X, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of the tower PQ and distance. आसान तो है, क्या चाहिए? इसको अलग अलग क्यों बनाना? सेम में ही तो बनेगा। X के ऊपर Y और Q ऊपर रहेगा। Q से 2 एंगल ऑफ एलिवेशन है। बहुत सिंपल डायग्राम। टाइम हो गया, डायग्राम दिखाते हैं। किसी का सही हो तो बताना। सर मेरा चलो। ऑलमोस्ट क्या होता है? सर वाली लाइन मेरी उससे रहती है, आर से क्यू से रहती है। चलो मतलब सिंपल तो है। देखो कह के ऐसे रहे, कहानी सुनो ना, सिंपल सी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर PQ टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट Q का। PQ टावर है तो P नीचे होगा ऑब्वियसली, Q एंगल ऑफ एलिवेशन पे है। तो मैंने X बनाया, इससे मैंने क्या बनाया? एंगल ऑफ एलिवेशन Q 60 डिग्री। इसके ऊपर कहीं जाके Y पॉइंट है, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है? 45 डिग्री। बन गया डायग्राम। मेहनत कहाँ थी? क्या अलग अलग बनाओ ना। अलग अलग क्यों बनाने? वो X के ऊपर ही है ना पॉइंट। पहले वाले में तो D2 हुआ था। नहीं नहीं नहीं, ये देखो इसने बोला ही है कि एट पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X। तो मैंने 40 मीटर अबव X ही तो Y बनाया। इसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं वो क्योंकि वो पॉइंट सेम पॉइंट की एंगल ऑफ एलिवेशन है ना।
आपने क्या बनाया, आपने एक और दूसरे पॉइंट की एंगल ऑफ एलिवेशन बना दी, नहीं वो सेम पॉइंट की एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलो फिर सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करना है इसमें, फाइंड द हाइट पी क्यू ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस एक्स क्यू। ठीक है, तो सेम ही तो क्वेश्चन हो गया फिर से। अब ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। देन ये 40 है, तो इस ट्रायंगल में, ठीक है, अब देखो इसमें ना एक ट्रायंगल बना लेना खुद ही, थोड़ा दिमाग लगा के ये ट्रायंगल खुद बना लेना। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा आपको, तो इस ट्रायंगल में, चलो इसकी जरूरत ही क्या है, 60 दे तो रखा है। ये देखो, इन ट्रायंगल एक्स क्यू पी, ठीक है, एक्स क्यू पी में अगर मैं tan 60 लगाऊं तो क्या आएगा, tan 60 इस ट्रायंगल में अगर मैं लगाऊंगा तो दिस वुड बी ऑपोजिट साइड विच इज पी क्यू, हाँ 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पी विच इज 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अच्छा, अब इन ट्रायंगल क्यू आर वाई, ठीक है, tan 45 is equals to opposite which is QR divided by YR. So tan 45 QR divided by YR, अच्छा इसमें वैल्यू तो डाल दे, तो tan 60 is equals to √3 is equals to 40 plus x divided by x. सर मैं तो कह ठीक रहा है, हूँ फिर डेसिमल में ले लो। क्या डेसिमल में ले मतलब, √3x माइनस x हो जाएगा। रुक जा √3 अब इसको देख लेते हैं। tan 45 इक्वल्स टू QR by YR, तो 1 इज इक्वल्स टू QR कितना है, x डिवाइडेड बाय, और अब जरूरत भी नहीं है इसकी वैसे तो, ये दोनों इक्वल है, वो x लिया ही इसने, QR इज इक्वल्स टू YR आएगा इसमें सिंपली। तो ये रुको QR वो तो उन्होंने प्रूव कर दिया ना बाद में, उन्होंने बाद का डायग्राम है, पहले नहीं है। तो QR डिवाइडेड बाय YR is equals to 1, तो this means QR is equals to YR equals to X. क्या नहीं, ये तो इसलिए तो कह रहा हूँ ये स्टेप 1 होगा, ऐसे हुआ ये प्रूव, ये स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 2 है। ठीक है, पहले ये प्रूव कर दिया YR is equals to QR is equals to X, तो फिर ये 40 प्लस x हो गया और ये x हो गया, है ना। पहले ये करोगे, मतलब अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो मैं नीचे लिख देता हूँ इसके, लिखना जो भी इसके नीचे पहुंचा देते हैं इसे, और क्या, पहले वो करना फिर ये करना। ठीक है, तो दिस इज √3, अच्छा इसको देखते हैं, तो √3x इज इक्वल्स टू 40 प्लस x, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, सर स्क्वायर कर दो तो 3x स्क्वायर, हाँ मतलब नहीं भी करो तो भी ठीक है, मतलब बिना स्क्वायर की कर लो, ये लो √3x माइनस is equals to 40 plus x, so √3x minus x is equals to 40, √3 x कॉमन ले लेते हैं, √3 minus 1 is equals to 40, x is equals to 40 divided by √3 minus 1। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे मैं √3 plus 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, √3 plus 1। किसी को अगर रेशनलाइजिंग में डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, कभी हम रेशनलाइजिंग भी एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज रेशनलाइजिंग इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x इज इक्वल्स टू 40 √3 plus 1 अपॉन 3 minus 1, तो दिस इज 40 by 2 which is 20 √3 plus 1 meters। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ x। लेकिन हमें निकालना क्या है, PQ की लेंथ निकालनी है हमें। ठीक है, पहली बात हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड p कितना हुआ, ये देखो xq निकालना था, अच्छा xq ने भी निकालना है, ठीक है, तो पहले तो pq निकाल लेते हैं। pq क्या होगा, pq इज इक्वल्स टू qr प्लस pr विच इज इक्वल्स टू qr कितना आया, qr हमने निकाला 20 √3 plus 1, है ना, प्लस qr विच इज 40, करेक्ट। तो दिस इज, अगर मैं 20 कॉमन ले लूं तो √3 plus 1 plus 2, so this is 20
√3 + 3 मीटर्स। ये आ गई लेंथ आपकी, लेंथ ऑफ क्या है ये, वर्टिकल पोल है, ग्राउंड टावर, ये लेंथ ऑफ टावर आ गई, ठीक है, सॉरी हाइट ऑफ टावर की हाइट इतनी आ गई। अब हम निकालते हैं एक्स क्यू। अच्छा एक्स क्यू निकालना है मुझे, एक्स क्यू निकालना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है एंड मुझे एडजेसेंट साइड पता है, तो मैं cos 60 लगा देता हूँ। cos 60 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड विच इज x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज एक्स क्यू। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, और इतनी देर x 1/2 इज इक्वल्स टू x डिवाइड, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 20 √3 + 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। तो एक्स क्यू कितना आ गया, 2 × 2 40 √3 + 1, ठीक है। तो एक्स क्यू इज 40 √3 + 1। क्वेश्चन को डेसिमल में नहीं, जब तक आपको दे नहीं रखी √3 की वैल्यू तब तक √3 को यूज नहीं करना, ठीक है। इसको अलग से कर देते हैं बिकॉज़ ये बाद में कराना। क्लियर हो गया सबको? यस सर। जल्दी लिखो फिर नेक्स्ट ट्राई करना, नेक्स्ट ट्राई कर लो अभी। ये पूरा स्टेप करा था हमने फॉर कैलकुलेशन ऑफ पी क्यू, ठीक है। ये पूरा स्टेप करा हमने फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्स पी, सॉरी एक्स क्यू। हाँ ये रेड वाला स्टेप 3 है टेक्निकली, अच्छा नहीं वो तो हाँ ऊपर यहाँ पे मैंने बस लिख दिया, कैलकुलेशन ऑफ एक्स क्यू, दिस इज step 1, this is 2, फिर ये कंटिन्यूड यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज 3, दिस पार्ट। मैं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिख रहा हूँ, मतलब ये नहीं आप नोटबुक में भी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखोगे, आप उस सीक्वेंस में लिखोगे बस आंसर, ठीक है। वो पेयर कर लेना, ये नहीं कि बोर्ड में तुम पजल खेल रहे हो टीचर के साथ कि ढूंढ लो नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर 304 सेकंड, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। किसी ने तो करा था 9th की, कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, सर डाउट इन दिस क्वेश्चन, पेपर में लिख के आते हैं डाउट इन दिस क्वेश्चन। अगर तुम अब क्या करूं, मतलब पेपर में डाउट आ रहा है, माय गॉड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, देख रहे हैं ना सबको? सबमिट मतलब कब? यप किसी का तो डायग्राम बना दो, इसका डायग्राम बना दो, कल तुम्हें टॉफी खिलाऊंगा एक, सच्ची। सर आप ऐसे क्वेश्चन पे टॉपिक दोगे ना? हाँ तो वही तो, तभी तो मजा है, अच्छी वाली टॉफी खिलाऊंगा। कौन सी वाली? कच्चे आम। कच्चे आम नींबू वाली? कच्चे आम या एप्पल लीव है तुम्हारी सिलेक्शन। मेलेडी खाओगे?
हाँ मेलोडी अच्छी लगती मेलोडी है। अच्छी लगती है। नहीं बुरी नहीं बहुत सच्ची ऐसा अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि मेलोडी बुरी लगती है, बेहोश हो जाऊं। तुम्हारे टेस्ट बड़ी खराब है। हाँ, अच्छी सही में। हाइप किसने करी उसकी? टॉफीज की भी हाइप होने लगी है। माय गॉड, कहीं इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट तो नहीं है? चेक करूं मुझे। सर एक बार ऊपर करना। जरा आप इमेज पर दिखाओ। जब टॉफी मिलने की सवाल उठेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा टॉफी के लिए। तो जिसका हो जाए वो बोलेगा सर हो गया, अब मुझे लगता है मैं टॉफी डिजर्व करता हूँ, तब देखेंगे। हो गया तेरा? टॉफी मिल जाएगी। दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री जिसका डायग्राम मैं नहीं बना पाया था कभी टॉफी मिल रही है ऐसे ही। इन माय टाइम। आपके टाइम में तो बना रहा हूँ, मतलब और सारे क्वेश्चंस को नहीं डायग्राम बनाने लायक बता रहा था। उससे क्या मुश्किल होता है? पिछले क्वेश्चंस करे जिसमें तुमने दिमाग लगाना ही नहीं चाहते, तुम बहुत आलसी हो। इंक्लिनेशन हमारे टीचर्स भी हमें टॉफी दे देते कोई क्वेश्चन सही होने पे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें टॉफी, जैसे बर्थडे होते थे सर, स्कूल हमारी में, कैसे टॉफी मिलती है, रखी रहती है, है। वो दे देते थे। सर तुम तो लाते हो हमारे नहीं बर्थडे पे टॉफी अपने तन में बेशरम। सर बट बस टॉफी खिलाई तूने बर्थडे पे? निवेदन करवाने वाली। क्लास में आके पार्टी तूने, मैं एब्सेंट था। तो क्या हुआ? कैसे आ सकता हूँ? डिसअपॉइंट है। कबीर तूने भी नहीं खिलाई, तू तो आया था कबीर, तब भी टॉफी नहीं खिलाई। मिठाई खिलाई तो थी। तो वो तो बच्चे ने बोल करके खिलाई थी। पैदा होने की खुशी नहीं है किसी को, मुझे लग रहा है आपको। चलो एनीवेज, सर मेरे को लग रहा है मेरा डायग्राम बन गया। सही सही का पता नहीं। फोटो वेस्ट टॉफी खिलाऊंगा तुझे। सब ओके सर। फोटो सही है। क्या? तो तभी तो पता चलेगा कि गलत है सही है। चलो ठीक है, टाइम तो बस हो ही गया। चलो 1 मिनट ले लो, काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया मैंने 1 मिनट का। 10 सेकंड हो गए। क्या हुआ? जल्दी वेस्ट कभी है। सर आप कल रखोगे क्लास? कल क्या है, क्यों नहीं रखे? सर आप मूवी देखने जाने वाले थे वैसे 19 तो कल 7 to 8 क्लास होगी। सो एक पॉइंट पे से माउंटेन की टॉप की एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? मान लो ये टॉप ऑफ माउंटेन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज। इतना तो समझ आया सबको? टॉप ऑफ समिट इज 45 डिग्री। आफ्टर असेंडिंग 1000 meters टुवर्ड द माउंटेन स्लोप 30 इंक्लिनेशन। टुवर्ड्स द माउंटेन ये डायरेक्शन होगी, 30 इंक्लिनेशन बना देते हैं, 30 इंक्लिनेशन, ठीक है। एंड कितना ट्रैवल करा? ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 1000 meters, ठीक है। इस पॉइंट पे आए। अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गई? 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या है? 60 डिग्री। इसके बीच में यहां जो बन गया ये रेक्टेंगल बन गया अगेन। तो अब आपको क्या निकालना है? मान लो नाम देते हैं सबका, तो ए बी सी डी ई, ठीक है। तो आपको निकालना है सीबी की वैल्यू, ठीक है। आपको सीबी की वैल्यू निकालनी है, विच इज द हाइट ऑफ द माउंटेन। हाइट ऑफ द माउंटेन निकालना है। चलो ट्राई करो, डायग्राम तो समझ गए, अब तो ट्राई करो। कौन सा कहाँ से आया? क्या? 500 कैसे आ गया? अरे वो आंसर उसको छोड़ो ना, तुम ये डायग्राम देखो ना, इतना सुंदर डायग्राम है, इस पे ध्यान दो। तो इसीलिए आया था, हटा दो। अरे देख तो लो, ये समझ गए ना? वो है इंस्टेंटली देखने के लिए कि तुम्हारा सही है नहीं है, चेक करने के लिए। वैसा तो बनेगा ही नहीं। तो एंड में बनता है ऐसा। आज तो सॉल्व करके ही निकाल रहे हैं। हाँ तो डायग्राम में सॉल्व कर देते हैं ना, विच इज अ गुड हैबिट अगर एमसीक्यू कर रहे हो आप लोग, बट हम तो सब्जेक्टिव कर रहे हैं। चलो आंसर निकाल दो। आंसर तो आसान है। सर आंसर निकल जाता तो आसान ही होता। एक और टॉफी फॉर आंसर, जाओ ऐश करो। जिसने आंसर दे दिया उसकी एक और टॉफी। 500 क्या? 500 500 आंसर? सोच लो, -1 टॉफी कर दूंगा तुम्हारी, एक देनी पड़ेगी आगे, ठीक है। प्राची सेज, साइमन से अंग्रेज
500 मीटर। अनिष्का तू भी यही कहती है हाँ बिना सॉल्व करे, इतनी चौड़। चल एक चीज बताता हूँ तुझे, एक चीज बताता हूँ। तू कह रही है इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 500 तो कट जाएगा, आएगा तो h। लॉजिक फेल्ड। तो h तो वहां लिखा ही है सामने। अच्छा ठीक है ना 2500 डबल थोड़ी है, 1000 सोच ले भी। सर रुक जाओ, टाइम कम दे रहे हो। सॉल्व करवाता हूँ मुझे तो बस, कुछ भी मतलब 500। सर इसमें कुछ Actually, डिवाइड नहीं है। सर 1000 हाँ प्लस ही होगा। 1000 वो झंडा बन गया है तो। सर क्या नीचे वाइट तो स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? h रह गया, ये ले। एच हो रहा था। 500 में 1000 हो रहा है। ये देख प्लस 500 दे दिए तुझे, खुश। सर एक क्वेश्चन करो ना, टॉफी नहीं चाहिए रतन में तुझे, ज्यादा टॉफी खाली बर्थडे पे। क्या मैंने पिछली क्लास के पे कुछ रिलेशन नहीं है, इनको कुछ नहीं आता, देखने में तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे रहे हो क्या डेरी मिल्क। सॉल्व करेगी तो दे दूंगा, ले कर। अब हर क्वेश्चन पे यही बोलना, ये थोड़ी टॉफी होता मत है, बोलना, तूने रिक्वेस्ट करा तो दे देंगे, तू बोल। टॉफी मत बोलना, यही बोलना। बेटा सस्टेनेबल नहीं है, मतलब मेरी पूरी सैलरी डेयरी मिल्क में निकल जाएगी, हर कुछ में डेयरी मिल्क। ऐसी बातें कर रहे हो। सर बेकार क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें नहीं हो रहा है। किसी से नहीं हो रहा क्या, क्या कर रहे हो? एक से डालना सर मैं कर रहा हूँ अभी। जल्दी करो, दो और कितने 45 तक टाइम है। 1000 का यूज ही समझ नहीं आ रहा। अब आया। अब आया, गुड, यू आर गोइंग राइट। सर अब आ गया बिल्कुल। अब आने वाला। अच्छा गुड। 500 है ना, उससे निकाल के लिखा है। तो मैं गलत हूँ। साइन करके लगाया है उसने। मैंने नहीं करा क्वेश्चन अभी, हो भी सकता है कि सही हो। तुम्हारे तुक्के अच्छे चलते हैं ऐसे तो, लेकिन हो भी सकता सर मैं है। तुक्का नहीं मारता। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, देखते हैं। हाँ वही है। 500 ही आएगा, उसके बाद क्या करना है ये आंसर सोचना। नहीं, सवाल तो हुआ ना इतना। इतना सोचने से टाइम लग गया। हाय गॉड। सर अब रुक जाना, मैं करके ही नहीं है, तो अगर हो सके तो। एक चीज तो 2 मिनट बचे हैं, कोई तो कर दो। टॉफी ही नहीं जा रही मेरे घर से, एक्सपायर्ड किसे दूंगा मैं? जल्दी करो। नहीं हो रहा, 1000 है। 1000 ही है ठीक। सर, मैं 1000 मत नहीं कर देना, क्या टॉफी मत देना, मम्मा कर देना। अच्छा अच्छा करूँगा, माय गॉड। नहीं तो बुक होंगे, मैं ओवर कॉन्फिडेंस। ज्यादा बड़ी डिमांड कर रही है। टॉफी से वहां पहुंच गई। अगर गलत हुआ तो ये लिख दूंगा कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। शुड गो बोथ द वेज। हाँ सही कहा। ये क्या बात होती है? अगर आपके टॉफी में चल रही तो तू का टॉफी देगी सबको पता नहीं मुझे नहीं चाहिए। सर वैसे तुम्हारा टेस्ट इतना बेकार है। इनका वैसे टेस्ट बेकार है ना, मेलोडी नहीं पसंद है। सब आपके लिए मेलोडी ला देंगे, क्या बात है। अब तो चाहिए ही नहीं। सर मेरे को लग रहा है मेरा शायद आ गया आंसर। क्या आंसर है बोल? सर 500 इंटू ब्रैकेट्स में 500 ब्रैकेट √3 + 1। लेट्स सी। गुड गुड, सही है आंसर। चलो देखते ये हैं, सही है। देखते हैं। गुड क्यों बोल दिया? रुक जाओ यार, क्या बच्चे हो, गुड बोल दिया। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी देखते हैं हम। tan 45 इज इक्वल्स टू CB अपॉन AB। ठीक है, तो दिस मींस 1 इज इक्वल्स टू CB। लिखो मत, देखो यहाँ पे, पहले लिख लेना, बाद में मैं दे दूंगा टाइम। तो AB इज इक्वल्स टू CB आ गया। ठीक है, इसको तार लगा के रख लेते साइड में। ठीक है, मुझे पहले करना था कि बाद में इशू ना क्रिएट करे। अब आते हैं छोटे ट्रायंगल। देखो मुझे ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पता होती है, जितने एंगल दे रखे हैं ना,
उन सब पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, फिर सोचा जाएगा क्या करना है। ठीक है, इतना कर दोगे ना तुम, तुम्हें आधे से ज्यादा नंबर तो वैसे ही मिलते हैं। जितने ट्रायंगल डायग्राम बन गया ना, जितने ट्रायंगल थे सब पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, जो तुम्हें कैलकुलेशन चाहिए उनके लिए। टैन लगा रहे हैं जल्दी, टैन लगा देते हैं। अब लगाते हैं इन ट्रायंगल ए ई, और इस पॉइंट का नाम क्या रखा है इन्होंने, अरे इसने ई ले रखा है, चलो इनके अकॉर्डिंग कर देता हूँ मैं, इनके डायग्राम के अकॉर्डिंग। सर ये के बाद भी एफ ले लो ना। चलो अपने घर से कर लेते हैं, बुरा क्यों मानता है तू? मैंने वही किया है। चलो ठीक फिर वो है, एफ ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ई एफ को देखते हैं। अगर मैं इसमें साइन 30 लगाऊं, साइन 30 लगाऊं तो ऑपोजिट विच इज ई एफ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज ए। सर ये AEF कौन सा बन रहा है ट्रायंगल? ये वाला बेटा। सर आपने फिर ए सी लिख दिया। अच्छा सर, मैं उसका डायग्राम को देख रहा था, वो जो इन्होंने दिया हुआ है। भूल देता तो मैं ई का डैश लगाना भूल जाता हूँ। तो ई एफ दिस इज 1000 डिवाइडेड बाय ए कितना है नहीं पता, 1/2 इज इक्वल्स टू 1000 बाय ए। ओके, उल्टा लिख दे, सॉरी सॉरी सॉरी। सर वैसे मैंने डायग्राम तो वो वाला बनाया है जो उस पे लिखा हुआ है, आपने दिया हुआ जो। अच्छा गुड गुड गुड। तो 1/2 उसी के उस हिसाब से कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो सर उसके हिसाब से AEF कहाँ है? ये तो रहा बेटा ए ई एफ बाद में लिखा ना मैंने। जो मतलब उसके क्वेश्चन के साथ दिया हुआ व्हाइट वाले, उसमें वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। भूल जाओ, ये बेकार है, किसी काम का नहीं है, डिलीट कर दूं, दुखी क्यों होते हो? अच्छा ठीक है, इसके बाद हाफ इज इक्वल्स टू ई एफ विच इज नहीं पता हमें क्या है, डिवाइडेड बाय ए विच इज 1000। तो ई एफ कितना आ गया, 1000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 500 मीटर्स। ई एफ 500 आ गया, तो यहाँ पे 500 लिख लेते हैं। हमें पता है ई एफ इज इक्वल्स टू पी डी रेक्टेंगल, मतलब कि बीडी भी कितना हो गया 500। ठीक है 500 हो गया। अच्छा अच्छा क्लियर है इतना? अच्छा अब इसको देखते हैं, अगर ये इसकी बात करते हैं, इस साइड को लेते हैं ट्रायंगल। अब तीसरा ट्रायंगल एक ही बचा है हमारे पास, ट्रायंगल सी ई डी। इसमें अगर मैं क्या लगाऊं, tan ही लगा देता हूं, tan 60 लगाता हूं। tan 60 इज इक्वल्स टू ई डी डिवाइडेड बाय अपोजिट डिवाइड बाय सॉरी सी डी डिवाइड बाय ई डी। शांति शांति, ट्राई कर रहे हैं अभी हम। सी डी डिवाइड बाय ई डी, ठीक है। सो tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू सी डी। सी डी को मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो इसको मैं x ले लेता हूँ। अगर ये x होगा तो ये अब लिख लेते हैं, तो ईडी कितना लिया हमने x डिवाइडेड बाय ईडी को ईडी रहने देते हैं। ईडी कितना आ गया फिर, ईडी इज इक्वल्स टू x बाय √3। ठीक है क्लियर है सबको? तो ईडी की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, x बाय √3। अगर ईडी x बाय √3 है तो फिर ये भी क्या होगा, x बाय √3। क्यों? क्योंकि ईडी इज इक्वल्स टू एफ बी, अगेन रेक्टेंगल। ठीक है क्लियर है? अच्छा अब हमें पता है यहां से यहां तक की कितना डिस्टेंस है, ये निकाल सकते हैं इसी ट्रायंगल एबीसी में ही। अब मैं cos 45 लगा देता कहाँ लगाऊं, cos लगाता हूँ। cos 45 अगर मैं लगाता हूँ इन ट्रायंगल AEF में, अगर cos 45 लगाऊं तो क्या आएगा बताओ, एडजेसेंट विच इज AF डिवाइडेड बाय AE। तो cos 45 1/√2 होता है ना, सॉरी cos 30 है ना, ये एंगल 30 है, सॉरी 30 इज इक्वल्स टू कितना, cos 30 इज √3/2। सो √3/2 इज इक्वल्स टू AF, जो कितना है नहीं पता, लेकिन A हमें पता है 1000 है। तो AF कितना आ गया 500√3। AF 500√3 यहाँ पे लिख लेते हैं। AF कितना है 500√3। FV कितना है x बाय √3, ये 500 है, ये x है। हमें पता है AB इज इक्वल्स टू ये देखो पहली स्टेटमेंट आती है AB इक्वल टू CB। AB की वैल्यू इज 500√3 प्लस x बाय √3 इज इक्वल्स टू CB कितना है 500 प्लस x, करेक्ट। तो अब मैं अगर इसका LCM लूं तो दिस इज √3, 500 into 3 1500
प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा या फिर x को x जगह रखो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। दिस इज सिंपली, इस स्टेटमेंट को मैं नीचे ले आता हूँ सिर्फ इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, थोड़ी जगह ले लेते हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यार, इतने नहीं करने, मन नहीं है मेरा करना। डायग्राम दिख जाएगा तुम्हें वो, एंगल ही है। चलो ठीक है। तो इस चीज को यहाँ ले आते हैं, दिस इज 500√3 - 1, ठीक है, उधर आएगा तो -500 हो जाएगा, 500 कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू x माइनस x/√3, ठीक है। तो 500√3 - 1 इज इक्वल्स टू √3x। सर वहाँ पर दूसरे साइड में x माइनस x/√3 कैसे आया? क्या x/√3 उधर चला गया तो -x/√3 हो गया ना। ओह अच्छा। x कॉमन ले लो तो 1 - 1/√3 है ना, तो विच इज √3 - 1/√3 है ना, √3 - 1 √3 - 1 कट गए, 500√3 इज इक्वल्स टू x आ गया। अगर x 500√3 है प्लस 500, तो आंसर क्या है हमारा, 500√3 प्लस 500, 500√3 प्लस 500, 500 कॉमन ले ले, √3 + 1। लास्ट स्टेप नहीं समझ आया। तेरा आ गया ना आंसर, नहीं, तू तो कहता आ गया। मैं तो ऐसा सर इससे ये भी प्रूफ होता है कि वो जो रेक्टेंगल आपने लिया था वो स्क्वायर है। वो रेक्टेंगल जो हमने लिया था वो स्क्वायर है, सही बात है। कॉमन वाला नहीं समझ पा। अरे देख ना, मैंने क्या करा, इसमें ए बी इज इक्वल टू सी बी है, इसमें बस वैल्यू डाली है, फिर तो मैंने यहाँ तक समझ आया ना। नहीं वो तो आगे उसमें तो एक बार दिखा दो ना। देख क्या करा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, एक्स की वैल्यू निकालो, इससे निकल जाएगी, तुम भी कर लो। बस मैं बस एक बार देखना चाहूंगा। देख उसके बाद मैंने इधर 500 को उधर ले गया, एक्स को इधर ले आया, इधर √3 - 1 आया, इधर मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर √3 - सर 1। मुझे भी ये लास्ट वाली बस समझ नहीं करो तो सही कैलकुलेट, वो तुम्हें दिख रहा है ना सिर्फ, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वो कैलकुलेट करोगे ना जब तो खुद आएगा। करो ट्राई एक बार, लिखो पेन पेज पे। चलो ये क्वेश्चन पूरा सब नोट करेंगे स्टेप वाइज मैं लिख देता हूँ कैसे स्टेप्स है, ठीक है, ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है मैंने। तो मैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन था? स्टेप 1, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर सोचिए सीबीएसई में कबीर तेरी 2 टॉफी। 2 टॉपिक। ओके सर। ये कौन सा फॉरेन एक्सचेंज है बेटा? स्टेप 1, ठीक है, उसके मैं तो बाद उसके फायदे की बात कर रहा हूँ। तो किसी के ही फायदे की बात करिए, क्या बात होती है। स्टेप 2, उसके बाद ये वाला पार्ट, स्टेप 3, उसके बाद ये वाला पार्ट। सर जो FEDV होता है वो हमेशा रेक्टेंगल ही कैसे होता है? क्योंकि बेटा 90-90 है ना हर जगह, डिस्टेंसेस 9 परपेंडिकुलर होते हैं। स्क्वायर नहीं हो सकता? अभी स्क्वायर है वो, सिर्फ इस केस में है, बहुत रेयरली स्क्वायर बनता है, बट बन जाता है कभी कभी। ये वाला क्या है, ये स्टेप, तुम्हें लाइंस दिख रही है ना, ये स्टेप समझ ही नहीं आ रहा। क्या है। अच्छा, आपने वो लिख दिया, बॉक्स बनाया। सर एक बार डायग्राम दिखा दो जो आपने। डायग्राम देख लो, एंड डायग्राम के साथ जो लिखा है डायग्राम के साथ ही लिखना। मैं तो फिर से कर रहा हूँ जो भी फिर से करना है तुम्हें, मतलब तुम्हें क्या लगता है आज 1 घंटे एक्सटेंड क्यों हुई है क्लास? ये सारे क्वेश्चन तुम बैठ के दोबारा करोगे, एंड देन मैं उन पे चेक करूंगा कि तुमने कितना करा है। अच्छा ऐसा है। हाँ, सर, सब अभी- फोन एंड एवरीथिंग छोड़ के, मतलब तुम्हें जो याद होगा तुम वही रेप्लिकेट करोगे, मुझे देखना है तुम कितना पढ़ते हो क्लास में। सर मतलब अभी जो किया है वो फिर से करना। हाँ, मतलब ये जितना बोरिंग लगे, मतलब एक्चुअली दिस इज बोरिंग बट दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी, देयर इज नो बेटर वे। अगर सेम डे जो कराता हूँ सेम डे डेली रेप्लिकेट करोगे ना, याद हो जाएगा। मजा आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना, गुड। टुडे आई कैन प्राउडली से कि क्लास में कोई तो है जिसे मैं अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट मान सकता हूँ। और ये वहां से मैथ्स मिले। अच्छी लगी मुझे ये चीज, दिस इज द ओनली क्वेश्चन मेरी ट्रिग्नोमेट्री मुझे याद भी इसलिए है क्योंकि आई वाज वेरी गुड एट ट्रिग्नोमेट्री इन ऑलमोस्ट एवरी क्लास। दिस वाज द ओनली क्वेश्चन जो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा था कि मैं इसका डायग्राम क्यों नहीं बना पाया, ये नहीं आ रहा था आपको? ये डायग्राम नहीं बना पाया था मैं, तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, ओनली क्वेश्चन। फिर आपने देखा नहीं? बट अनलाइक यू, मैं क्लास में टेस्ट नहीं कर रहा था, हम लोग पेपर में टेस्ट करते थे क्वेश्चंस, ठीक है, तो हम पढ़ के नहीं गए थे एंड हम
टेस्ट में कंपटीशन लगाते थे, ये कुछ नहीं पढ़ के जाएंगे, हाँ, देखते ये हाईएस्ट तो- किसके आते हैं। ये सर तो- सभी पढ़ के जाते होंगे, झूठ बोलते हो। अब मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जाता ओरिजिनल। ये तो आप टेस्ट में भी दे सकते हो कुछ। टेस्ट में आएगा ये, मतलब इनफैक्ट चेंज करके आ जाएगा, हो सकता है। नहीं आएगा, चेंज करके रट के चलेगा, यही आ जाएगा। आएगा बस। आएगा। 4 नंबर फ्री कह रट लो ये क्वेश्चन। सर बस वो जो 1000 मीटर गिवन था वो उसको 500 मीटर कर देना। हाँ, सर नीचे कर दो। तो आंसर 250 हो जाएगा। तो जनता कहती है प्राची एंड अनुष्का सेज रॉन्ग। कबीर ये सबसे ज्यादा गलत है वो ए वाली। मैं तो भी ठीक हूँ, उन्हें तो ए वाली मतलब अनुष्का। वैसे फॉर रिलेटिव मेजर √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7 1.73। अप्रोक्सीमेटली 2 ले लूं, अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेता हूं। तो दिस इज 2 + 1 × 500, ठीक है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1500। दिस इज क्लोजर टू नन ऑफ योर आंसर्स, ओके। ना 1000 के पास है ना 500 के। क्या? वैसे इक्वल सर नहीं, वैसे 1000 ज्यादा क्लोज है। तो ये क्या लॉजिक हुआ, ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब एक बात बताओ, 10,000 से ज्यादा क्लोज क्या है, 2 या फिर 1? नहीं वो है। बता ना। 2 सर क्लोज तो कोई भी नहीं है। आंसर मतलब 2 सही तो हो सकता है। नो लॉजिक क्या? जूम कर दे, एक सेकंड। सर क्लोज तो कोई भी नहीं है, सर बस वो ज्यादा कंपैरेटिवली दूर तो है 1। 2 ही क्लोज है ना। क्लोज मतलब कितना पास है, 2 ज्यादा है। कि एब्सोल्यूट मेजर में सर वो आज क्लोज कितने है। क्वेश्चन सर आज कितने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन है, उसके बाद असाइनमेंट दूंगा, वो भी करनी है तुम्हें। आंसर आ रहा है 1366। असाइनमेंट हो गए इस चैप्टर का? क्या? हाँ हाँ, घर से करके लाने, कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी उसके बस बाद एक- क्या करेंगे? अभी तो ये क्वेश्चंस रिपीट करने हैं। सर इसमें कुछ यही नहीं समझ आ रहा शुरुआत का। क्या सर रिपीट करो। सर चलो अब ये असाइनमेंट कर लो, रिपीट बाद में करते हैं। हाँ ये कर। कल करके लाओगे तभी होमवर्क होगा। और मुझे 2 बार नहीं दिखा तुम्हारी नोटबुक में, दो बार 2 बार मुझे दिखना चाहिए, तभी तो मैं मानूंगा ना कि 2 बार करा है तुमने। 7 से 8 क्या? क्या? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट? 7 to 8 में क्या करेंगे? कहाँ पूछ रही? ये √3 है, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने भी। अच्छा ये √3 था, और जब कॉमन लिया तो √3 × √3 कर दिया तो 3 बन गया था, इसलिए वो इतना कुछ एक साथ हो गया था। सर ये 2 बार लिखना है। 2 बार लिखना नहीं है, एक बार खुद करना है, ठीक है। हाँ अभी तो तुमने देख के करा है, और घर पे जाके एक और बार ट्राई करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर वो तो करने दो। क्या? लिखा ही नहीं, कब लिखेगा समझ ही नहीं आ रहा है। मैं समझ के लिखता हूँ यार, इतना टाइम लगाते हो। रुको, मैं लास्ट स्टेप ना, थोड़ा लास्ट स्टेप ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो नहीं। जो बचा हुआ है ना वो लास्ट स्टेप है। सर आपने सर्कल कर रखा है 500, जो स्टेप 2 है आपका। लास्ट स्टेप में व्हाइट से मार्क कर रहा हूँ, लास्ट स्टेप व्हाइट से मार्क दे, और सब कुछ और सारे स्टेप्स ब्लू से मार्क दे। ढंग से लिखना चाहिए मुझे थोड़ा ना। स्टेप 2 वो वाला। फर्क नहीं पड़ता वैसे तुम कौन से स्टेप कब करते हो, अगर तुम्हें समझ स्टेप आया। 4 पहले लिखना है ना। हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिस प्रोसीजर से करा है, मैंने तो बाद में तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली आई गेट यू द स्टेप्स जो इजीएस्ट वे ऑफ रिमेम्बरेंसिंग, मतलब ऐसे याद रहेंगे ये क्या कर रहे हैं। तो सर असाइनमेंट जरा ऊपर का दिखाना 1 मिनट। अच्छा जल्दी एक लिखो, मिनट दिखा के रखो, दिखा के रखो। 2 मिनट और दूंगा, लिखना लिखना और ना भागो। ब्रेक है। 2 मिनट का? क्वेश्चन दिखा। अरे मतलब उसके बाद क्वेश्चन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अच्छा नीचे रुक जा। सर डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं डायग्राम बना दो बस, और सॉल्व मैं ही कराऊंगा, कोशिश भी ये मत क्या है? करना। नीचे ठीक, लगा। अच्छा डायग्राम बना दो। सर हम खाली क्वेश्चन हाँ, सॉल्व ये ठीक है, ये ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर दो सर। पहले करो ना, करो, क्यों क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्राई तो कर, डर मत, क्वेश्चन देख के ट्राई कर, हो जाएगा। अभी वही कर रहा हूँ। जब पिछला क्वेश्चन मुश्किल था तो मैंने तुम्हें डराया ना कि नहीं होगा, बस।
इसके अंदर एंगल ऑफ क्या है? क्या एंगल ए। एंगल अल्फा लिखा है। हाँ ये क्या एलिवेशन है क्या? हाँ वही बताया नहीं। एलिवेशन ऊपर से नीचे से। खुद कुछ सोच के देखो depression ना, हो रहा है। मतलब एलिवेशन की बात ही नहीं कर रहे उसमें, वो बता रहे एंगल क्या बना रखा है वॉल के साथ, तो क्या होगा सोचो। फिर एक बार आप पिछले हाँ जी, हाँ जी। क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ तुझे, ध्यान दे अभी समझ आ जाएगा क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन का क्या है? नीचे कर दो। 500 बस। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो सब। कोई और भी टॉपिक ले लिया करो कभी, बेशक वो अच्छा कर सकती है क्वेश्चन, अब तो बिगड़ गई पढ़ाई का छोड़ दी। और भी हेल्प लगता नहीं है, मतलब इट्स लाइक आई हैव अ फीलिंग यू कैन डू बेटर, बट इट्स लाइक जस्ट टू कॉम्पिटिटिव मीडियम इन लो, योर मीडियम मार्क्स। लो। क्या मीडियम लो है? सर उसकी हो गई ना। सर कोई बात नहीं। क्यों? मैंने बोला आर्ट्स से ले कॉमर्स ले लेना। तेरी मर्जी, जो मर्जी लेना है। नहीं मान रही ना। कॉमर्स ले लेकर अच्छी बात है। और बायो मैम ने इतने प्यार से समझाया था। बेटा साइंस से बच रहा क्या कल थोड़ी थी क्लास परसों थी, हाँ तभी मैंने बताया था बहुत सारा। सर मेरा बन गया। पूछिए बढ़िया। क्या बना। आजकल मैं फ्री हो गई। क्या? किसी का किसी से भी सब हाँ, मैं भी हैरान इस बात को। क्लास में ले तो मुझे तो मैं भी नहीं करता। अब घूमते मम्मा से बात करेंगे सर, मम्मी के साथ ही रहेगी। मम्मी से बात करो, उसको मत ले जाना। कर लो कर सर लो। मेरा बन गया। सर ये तो मुझे लग रहा है क्या हो सकता है, और भी देखना नहीं है। इंटरेस्टिंग हो सकता है। रुक जा, सबको कर दे बेटा। सर मैंने शुरू किया। 2 मिनट है तेरे पास, ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। 120 190 काउंटडाउन हो रहा है। इसमें डायग्राम वो तो डायग्राम समझ नहीं आ रहा। कोशिश कर। सर एक और बना लो। एंगल ही नहीं दे रहा सर, कोशिश करिए। एक किस लिख दिया? सर 1 मिनट। सर इसमें एंगल ही नहीं दे रहा। चेंज कर दो। दो भी बना दो, कोई टेस्ट करो। वाह भाई। हाँ हो गया। दो बातें कर रहे हैं लोग। भावुक। बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है। नो आइडिया, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। बन गया। सही नहीं है पता नहीं, लेकिन बना जरूर है। ये वाली लाइन में नहीं है। सर डायग्राम तो मेरा भी बन गया, बट सर सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है। पता है क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर बस वैल्यूज, cos अल्फा निकाल, cos बीटा निकाल, sin अल्फा sin बीटा और सब्स्टिट्यूट कर दे, a by b आ जाएगा। ओके सर, ट्राई करता हूँ। करो try। पता नहीं करने में मुझे करा तो होगा आपने। हद हो गई, कैसे कर रहा होगा। ये क्वेश्चन सुंदर दिख रहे थे, मैंने इसलिए दे दिए। खटपटा होगा। सर मेरा सही हो गया, सर सही। गुड, तो ध्यान से निकाल सही है। गुड। अब कुछ क्या हुआ? अब कुछ अब कुछ दे रहा है। टॉपिक वाली बातें हो गई। मैं बोला टॉपिक सर अब मैं बोल रहे हो तो गलत बात है ये। अब क्या सॉल्व करना है? सॉल्व करो। दे देनी चाहिए थी इसका ना टॉपिक ऐसे। हाँ। बस सर दे दो। अब दे दो किसी को। जबान से नहीं हटता। प्राची कहेगी सर ये तो बोलो बस। सच्ची यार, ये तो बोलो और आपको मुझसे अच्छा नहीं लगता। कहते पोर्टल के नंबर नहीं दूंगा और आपने दे दिया सर, बताओ। वो पोर्टल के पीछे पड़ गई है। सर आपने बस मेरी अब दोबारा चेक करने लगो। सर अब क्या आप क्या करें? हट गए हो, अब? कितने हो क्या करूँगा? तो क्या होगा? पर करूँ कैसे मैं? आईडी तो सही नहीं रहता। आईडी वही है। मेरी आईडी खो गई। आईडी क्या है? ना आईडी अगर पासवर्ड भूलिएगा तो चेंज कर दूंगा, कर सकता हूं। सर आप भेज देना सर। आईडी गुम गई।
सर एक और सर आप भेजो के चार्ज आईडी भूल जाओ फिर जाते हैं मैनेज कर देना, मैं दूंगा। नहीं सर मैं नहीं मेरे पास बता दीजिए मेरे पास शेयर करो तो मैं कौन सा तो जाते हैं फोटो ऑफ द लैडर बोला था, फेस ऑफ द लैडर। सर अब इन्होंने फेस का बोला है। नहीं जो ये वाली जो ऐसे था उसको सर इसका ये वाला डायग्राम बनाना है कि आप बनवाओगे? क्या यही बनाना है, यही बना लो, कोई इशू नहीं है इसमें, सही है बिल्कुल। ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर कराऊंगा, मतलब इतना डिफिकल्ट है नहीं हमें क्वेश्चन। शो क्या करना है कई बार। पता है क्या करना है, तुम सबकी कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लो, कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन बीटा की, साइन अल्फा की निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री लगा के। a बाय बी और जो भी x बाय c जो भी आएगा उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व करो, आगे हो जाएगा। आसान है, मुश्किल नहीं। मैंने फॉर्मूला के रूप में दो मिनट और है, कोई तो कर दो। सर एक मिनट फिर अभी है ना टाइम। 2 मिनट और है। चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करना होगा शायद। हाँ क्या, चलो देखते हैं। शांति, इधर देखो सब। अगर मैं सबसे जो जो निकालना है वो सारे निकाल लेता हूँ, तो पहले कॉस अल्फा निकालता हूँ। कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, कॉस अल्फा निकालना है विच इज एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। सो दिस इज x डिवाइडेड बाय AD या फिर DA, एक ही बात। देन cos बीटा निकालते हैं, cos बीटा इज इक्वल्स टू, हाँ, दिस इज CE विच इज, CE कितना है, x प्लस a डिवाइडेड बाय BE विच इज, B को B छोड़ देते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साइन बीटा, साइन बीटा इज इक्वल्स टू, ओके, साइन बीटा कितना है, ऑपोजिट विच इज B प्लस H डिवाइडेड बाय, साइन बीटा है ना, सर ओ सॉरी सर, एच लेंगे। हाँ सिर्फ H लेंगे, सिर्फ H लेंगे, H डिवाइडेड बाय BE, करेक्ट। एंड देन साइन अल्फा इज, साइन अल्फा कितना है, DC इज X, एक सेकेंड, साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा इज B प्लस H डिवाइडेड बाय AD, करेक्ट। अच्छा, ये दोनों डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल होंगे, ये पता है ना तुम्हें, लैडर का डिस्टेंस तो सेम ही होगा, लैडर तो लैडर ही रहेगा, ठीक है। तो AD और BE सेम है, इसकी जगह हम हर जगह क्या लिख सकते हैं, L लिख देता हूं मैं, हर जगह मैं L लिख देता हूं क्योंकि लेंथ ऑफ लैडर ही तो है, वो सारे L है, ठीक है। अब डाल देते हैं इसमें सबकी वैल्यू, ठीक है। तो x अपॉन L माइनस x प्लस a अपॉन L होल डिवाइडेड बाय h अपॉन L माइनस b प्लस h अपॉन L। कॉस अल्फा की जगह वैल्यू डाल दी, हर चीज की जगह वैल्यू डाल दी, ऊपर एलसीएम लूंगा मैं तो क्या, L x माइनस x, सॉरी x माइनस x माइनस a, क्या हाइपोटेन्यूज को मैंने L लिया है, दोनों अब लैडर की इक्वल लेंथ है तो दोनों हाइपोटेन्यूज L ही होंगे, ठीक है। तो x माइनस a डिवाइडेड बाय h, सॉरी डिवाइडेड बाय h माइनस b माइनस h बाय L, ठीक है। तो दिस इज माइनस a अपॉन,
minus a upon L whole divided by minus b upon L minus a by b minus a by minus b a by b. बस इतना ही सिंपल था क्वेश्चन। आसान था क्या, है ना? इजी इजी पीजी। तो ये कैसे किया आपने? क्या कुछ नहीं सर, समझ आ गया। तो माइनस एल लिया, ये समझ आ गया ना सबको? यस दिस इज ईज। सर क्वेश्चन को देख के कैसे डरा नहीं जा सकता, कोई टिप? तभी तो कह रहा हूँ, डरते क्यों? सॉल्व करो। सर इजी पीजी लिख दो। सर जीजी को लिखा आपने गुड गेम। गुड गेम Noobs. N1 ये देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कि तुम नूब्स हो, क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए? सर कभी दीपक सर ने देख लिया PDF। क्या हुआ? मतलब मैं भी दिखा देता हूँ। धमकियां मत दे यार, मतलब ठीक है। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग तो क्या रिकॉर्डिंग क्यों ऑफ करनी है? है क्वेश्चन और तुझे क्या लग रहा है ब्रेक क्यों ले रहा है? पानी रख अंदर। पूछा पानी पी रहे थे पहले? पूछो पहले पानी पीऊं सर? पूछ। सब मीटिंग मोड। पी ले। तो भी सर आपने बोल रखा है पानी पी सकते हैं यार। अब ये देखो। सर 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 बचा था बस थोड़ा सा। जल्दी लिखो, इतना छोटा सा है। सर डन। मतलब ये इतना छोटा मत करके आ जाना, पेपर में लिखना होगा तुम्हें सब कुछ, किस चीज को क्या लिया है, क्यों लिया है, दोनों एल क्यों लिया है, क्योंकि दोनों लेटर ही है तो लेटर की लेंथ इक्वल ही होंगी, इसलिए दोनों इक्वल है। लिखना होगा वो सब। मैं तो टीचर हूँ, मैं तो बच जाऊंगा मैं लिख के। हमारे टीचर पता है यही बोलते थे, अभी तुम आधा मत लिखो, जब टीचर बनोगे ना तब आधा लिखना। तो अब मैं आधा लिखूंगा। ठीक है, अब मैं टीचर बन गया हूँ। चलो करे। सर कभी सोचा था होगा ऐसा? नहीं सर अगर सोचा भी था होने का तो कभी सोचा था कि ऐसा बैच मिलेगा? हाँ, इतना होनहार बैच तो नहीं सोचा था मैंने। सर आपको फेवरेट बैच हमारा है ना? क्या लाइक मेरे पास 100 बैच है ना, 2 ही तो बैच। 2 बैच में से क्या सैंपल स्पेस है? मतलब तभी भी सर कौन सी बात? नहीं सर, मैं 2-3 साल बाद पूछूंगा हाँ, ये 2-3 साल बाद पूछियो अगर आप फोन उठा दो। आप ही रहे होंगे। हो। ऐसा कौन बोलता है? सर आप कोई जॉब पकड़ लोगे। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पढ़ने नहीं जाऊँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और हो गई नहीं तो नहीं। कॉर्नरी से बैचलर्स तो कहती है, और क्या चाहते हो? सर वैसे अब हमारे स्कूल 10 बजे शुरू होंगे। हाँ आई नो दैट। सर, अब तुम मजे और आ लेट गए। उठोगे। अच्छे 10 से 2। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। मेरा हो गया? डायग्राम। क्वेश्चन करो ना, कंप्लीट करो। ये आसान है थोड़ा। ये same और भी है? तो है। नहीं, लास्ट है। चलो लास्ट है, जल्दी करो। करना फिर। सर किसी दिन मेंटी करें? क्या वो क्या किसी दिन मेंटी नहीं पता शॉर्ट आपको? फॉर्म तो नहीं बोल रहा ना? नहीं नहीं मेंटी क्या होता है? मेंटी तो मेंटी करे क्या होता है? सब मेंटोरशिप प्रोग्राम बोल दो कुछ, मतलब ये क्या लैंग्वेज है? वही होता है। मेंटी क्या होता है? सर मेंटी बोला जाता है उसे। मैं मेंटोर हूँ, आप मेरे सुनोगे तो आप मेंटी। अरे नहीं नहीं, वो अलग चीज है। मैं MENTI की बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है? एक क्विज साइट है, उसमें आप क्विज खिला सकते हो। अच्छा ओ। यस जानने वाले तो करते हैं। यस सर। सर, आप YouTube पे वो नहीं देखते क्या? सर मतलब पोर्ट से पहले बहुत मेंटी खेलता था मैं, मतलब हर YouTube चैनल पे मेंटी चल रही होती थी। चलो नाइस, अभी क्वेश्चन कर लो। कहूत मेंटे ये समझते हैं। रीडिंग नहीं करने का ये डांस, बुक पढ़ रहा है आराम से बैठ के। कर लेना क्वेश्चन। 30 रूट 2 ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। करो ना फिर। ये कराऊंगा नहीं मैं, चुपचाप करो। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे करने के लिए। ये पेज पलटते हुए जो सुनाई दे रहा है ना मुझे, चुपचाप दोबारा पूरा करो। पूरा ही करूंगा। सर हो गया।
ओके यही आ रहा है क्या आंसर? यस सर। तो पहला दूसरा क्वेश्चन यही तो था, वो काइट बनी थी उसमें। हद हो गई, कर लो ना। ऐसा कर रहे हैं। हद हो यार, इसका मैजिक भी काम नहीं आएगा फिर। यूनिट्स भी सेम ही है। हाँ यूनिट भी सेम है, तभी तो जल्दी हुआ है। कर लो ना, पूरा ही same कर है लो तो कर लो ना दोबारा, क्या दिक्कत है, रिवीजन हो जाएगा। वही कॉपी कर दो। अब क्या मैं पानी कॉपी कितना कर दूं? आलस, कितना आलस। लेकिन सर डायग्राम तो वैसा नहीं है जो पहले था। क्या डायग्राम भी same है। सिमिलर ही है मतलब ऑलमोस्ट।